अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप लोग। सब उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो भाई मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर मेरी प्यारी सी रूटीन शुरू हो चुकी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले किया जाता है नाश्ता, क्योंकि नाश्ता जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं नाश्ता जो है ना वो किसी भी हाल में स्किप नहीं करती। अगर कभी कभी मेरा मूड ख़राब भी हो ना तो मैं क्या नाम है, घर में बात थोड़ा कम करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं नाश्ता और खाना छोड़ देती हूँ, क्योंकि हमारी नाराज़गी लोगों से होती है ना कि रिस्क से। तो हमें रिस्क की जो है ना बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए। अच्छा ख़ैर, आज हमारी अम्मी ने हमारे लिए तो पराठे नहीं बनाए थे, क्योंकि रोज़ पराठे खा खा के जो है ना ऐसा लगता है जैसे दिल भर चुका है। तो बस अम्मी ने आज क्या किया कि सिर्फ़ जो मेरी बहन है ना, जो अब बहुत ज़्यादा बीमार थी, उसके लिए अम्मी ने क्या किया कि आज मज़ेदार सा जो है ना इस तरह से पराठा बना दिया। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया था कि आपके अम्मी का जो पराठा होता है ना वो बहुत ही प्यारा लग रहा होता है दिखने में। तो बस मेरी अम्मी के पराठे में ना मेरी अम्मी की प्यारी सी मोहब्बत शामिल होती है। इस वज़ह से मेरी अम्मी जान का जो बनाया हुआ पराठा है ना वो इतना प्यारा लग रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मेरे पापा उठे थे तो उन्होंने जाके ना यहाँ पर ब्रेड ले आए थे। अच्छा, ये वाली जो बेक पार्लर की ब्रेड होती है ना ये बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। और ये वाला केक था जो उन्हें बहुत सस्ते में मिल रहा था, वो ये भी ले आए थे कि चलो शाम वगैरह में खा लेंगे। तो हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही किया। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मेरे प्यारे-प्यारे व्यूवर्स, नाश्ता वगैरह करने के बाद, बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद जो है ना फिर हमारा ये पिछले दिन का खाना बचा हुआ था रात का। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको वेस्ट नहीं किया। इसको ना कहीं बाहर डाला, ना बाहर किसी को दिया, बल्कि हमने क्या किया कि इसको अगले दिन में गरम करके और ये जो बचा हुआ सलाद था पिछले दिन का, हमने उसी के साथ मिला के खा लिया। देखिए, इस तरह से आप लोग भी क्या करें, इस तरह से आप लोग जो बजट है ना वो कंट्रोल रहेगा। अगर आप लोग बचा हुआ खाना दिन में करते हैं ना तो यकीन जाने आप लोगों के पैसे बहुत ज़्यादा बचेंगे। अच्छा, साथ ही मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि कल मैं अपने पापा के साथ गई थी बुक को वापसी करवाने के लिए, जबकि वो बुक वाले अंकल की ही गलती थी, उन्होंने मुझे गलत बुक दे दी थी। और उन्होंने मुझे ये बात कही भी थी कि मैं बुक जो है ना बेटा वो वापसी कर लूँगा जब आप लेकर आएँगी। मैं गई उनके पास, मैंने कहा अंकल ये आपने गलत बुक मुझे दे दी, आप वापसी कर लें। तो वो ना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए, कहने लगे नहीं बेटा वापसी नहीं होती। तो मैंने कहा आपने मुझे खुद ही कहा था कि आप वापसी करेंगे बुक को। तो देखिए, आजकल जो लोग हैं ना वो अपनी गलती नहीं मानते, अपने अल्फाज से अपनी बातों से मुकर जाते। तो आप कोशिश क्या करें ना कि उनकी बातों को रिकॉर्ड करके रख लिया करें, क्योंकि देखिए मैंने ये वाली चीज़ सीखी कि हमें जो है ना किसी की बात पर यकीन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है ना तो हमें किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे अपने जो है ना वो सिर्फ हमारे क्या नाम है बहन भाई होते हैं और हमारे फादर और मदर होते हैं, यानी हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो हमेशा जो है ना किसी भी अजनबी पर एतबार नहीं करें। देखिए, अब उन्होंने क्या किया कि बुक तो वापसी कर ली, लेकिन वो गुस्सा करने लगे कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। खैर, मैंने उनसे कुछ कहा नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है वो बड़े, और हमारी अम्मी हमें यही बोलती कि हमें जो है ना वो बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनसे आगे से ज़बान नहीं लगाना चाहिए। तो बस मैंने उनसे आगे ज़्यादा कुछ बात की नहीं, मैंने बुक वापसी कराई, जबकि उन्होंने मुझे उस बुक के आधे पैसे दिए, यानी कि मैंने वो बुक जो है ना 300 में खरीदी थी और उन्होंने मुझे है ना मुझे 250 रुपीज़ दिए। बहरहाल मैंने कुछ कहा नहीं। जबकि मैं घर आई तो अम्मी ने मुझे कहा भी कि अपने राइट्स के लिए इंसान को बोलना चाहिए, और वाक़ई में क्या हकीकत है, हमें अपने राइट्स के लिए बोलना चाहिए। बहरहाल मैंने कहा चलो रहने दो, 50 रुपए के लिए मैं क्या लड़ाई करूँ। अच्छा, मेरी अम्मी की भी ना यही आदत है कि वो जो है ना 50, 10, 20 रुपए जो है ना वो छोड़ देती हैं, लेकिन ऐसी जगह छोड़ देती हैं जहाँ जो है ना जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब जो नहीं अफ़ोर्ड कर पाते उनके पास जो है ना मेरी अम्मी छोड़ देती हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि अब रक्शे वालों के पास हर वक़्त छोड़ देंगी तो फिर तो उनकी आदत ख़राब हो जाएगी। तो बस मेरी अम्मी जो है ना वो 20, 10, 30 रुपए इस तरह से ना कभी-कभार छोड़ देती हैं। कहती हैं कि चलो किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए, हमें और क्या चाहिए। अच्छा जी, तो बस यहाँ पर ना मेरे प्यारे-प्यारे व्यूवर्स, हम लोगों ने क्या किया कि वो पिछले दिन का बचा हुआ खाना खाने के बाद जो है ना अम्मी ने चूल्हे पर चाय जो है ना वो रख दी थी। तो बस खाना खाने के बाद मैंने बर्तन वग़ैरह वॉश करने के बाद जो है ना फिर यहाँ पर ना मैंने फ़ौरन से चाय निकालना शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ पर ना 4 कप मैंने चाय निकाली, 3 तो ख़ैर 2 एक अम्मी-पापा की चाय थी और एक जो है ना वो मेरी चाय थी। अच्छा, साथ में ना 1 कप जो चाय है ना वो मेरे पापा के फ्रेंड की थी, उनके पापा के फ्रेंड जो है ना वो अचानक से आ गए थे। तो बस हमने क्या किया कि उनको भी जो है ना चाय के साथ बिस्किट दे दिए। अच्छा, चाय जो है ना शाम में जब तक ना पियो तो ऐसा लगता है कि शाम नहीं हुई। तो हमारे घर में सबकी आदत है कि शाम में जो है ना वो लाज़मी चाय पीते हैं। बस एक सुबह में हम चाय पीते हैं और एक जो है ना हम शाम में चाय पीते हैं। इसके अलावा पूरे दिन में जो है ना हम चाय वग़ैरह नहीं पीते। अच्छा, और साथ ही साथ जो है ना मेरे प्यारे-प्यारे व्यूवर्स, आज जो है ना मेरी अम्मी जान मज़ेदार से ना दाल-चावल बना रही थी। तो बस उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि दाल के लिए जो है ना मेरी अम्मी ने इस तरह से ना प्लास्टिक की छोटी-सी गिलास रखी हुई। तो बस मेरी अम्मी क्या करती है कि इससे ना नाप कर निकालती हैं। मेरी अम्मी रिस्क ज़ाया करने के सख्त खिलाफ हैं, वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती हैं कि अगर इतने से भी चावल होते ना तो वो उसी में रख देती हैं कि अगले दिन मैं चिड़िया को डाल कर आ जाऊँ, किसी के पेट में चला जाए लेकिन ज़ाया नहीं होना चाहिए। और बस यहाँ पर जो है ना मेरी अम्मी 2 बैंगन लेकर आई थी, तो हम लोगों ने ना बैंगन का ना मतलब इस तरह से बना लिया था। मैंने ये देखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। बैंगन को जो है ना सबसे पहले चूल्हे पे मैंने रख दिया, उसके बाद जो इसके अंदर का जो होता है ना
ये मैंने निकाल लिया था, ठीक है। और इसमें जो है ना बारीक-बारीक मैंने मिर्चें काट के डाल दी थी, प्याज़ काट के डाल दिया था और नमक काट के डाल दिया था। और उसके बाद जो है ना मैंने इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अच्छा, जब आप इस तरह से करेंगे ना तो यकीन जानें कि दाल चावल के साथ जो है ना इस तरह बैंगन बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा होता है, तो ये लाज़मी ट्राई कीजिएगा। बस यहाँ पर जो है ना अल्लाह पाक का शुक्र है, हमारा पूरा दिन गुज़र गया था, खाना वगैरह भी लग गया था। मेरे प्यारे-प्यारे व्यूअर्स, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी कि ऑल पे क्लिक लाज़मी कर दीजिएगा, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक लाज़मी पहुँच जाएँ। ओके मेरे प्यारे-प्यारे व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।